किसकी बात आई, क्या कहलाता है, बैकग्राउंड ले लो। वह संवेदन क्या है? देखिए, वेदन और वेदनीय कर्म ये अलग अलग है। जो हमें अनुभव होता है, सुख अनुभव, उसे हम शाखा वेदनीय मान लेते हैं, और दुख के अनुभव को हम, बोलो ना, असाता वेदनीय मान लेते हैं। लेकिन इसमें शब्द आया संवेदना। वर्तमान में वेदना तो बढ़ गई, लेकिन संवेदना खत्म हो गई। क्या हो गई? संवेदनाएं खत्म हो गई। एक दूसरे के प्रति जब व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति दुखी हो जाता था तो व्यक्ति उसके लिए, उसके सुख में, उसके दुख में साथ में खड़ा मिलता था। आज संवेदनाएं खत्म है, तो स्वसंवेदन कैसे करोगे? जब तक वेदना का भान नहीं होता तब तक स्वसंवेदना का ज्ञान भी नहीं होता। अब आप कहोगे कैसे? क्या दूसरे के दुख को समझना तीर्थंकर प्रकृति का कारण हो सकता है? बोलो, 16 कारण पर्व चल रहा है, हो सकता है, क्योंकि तीर्थंकर वही बनता है जो विश्व कल्याण की भावना वाला है। किसकी? एक बार की बात है, क्योंकि ये अपने ग्रंथ में उल्लेख नहीं है, अन्य ग्रंथों में महावीर की कथा के अंतर्गत ये प्रसंग उन्होंने लिया, वो मैं यहां प्रासंगिक समझता हूं इस अर्घ के लिए। एक बार तीर्थंकर महावीर का जीव, ये यूं कहूं, तीर्थंकर वर्तमान बाल रूप में खेल रहे थे, पालने पर, झूले पर झूल रहे थे, और वहां पर झूलते झूलते वो झूलते रहे। मां कृष्णा प्रिय कारिणी बुलाती रही कि मेरा वर्तमान कहां गया, क्योंकि मां की ममता बार बार निहारती है कि मेरे बालक को चोट न लग जाए, मेरा बालक मेरी नजरों से ओझल न हो जाए। वो मां की ममता थी। वर्तमान एक दिन ओझल हो गया और जाकर के उद्यान में झूला झूल रहा है। मां पुकारती आ रही है, मेरा वर्तमान 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 आवाज दे रही है। कभी झाड़ियों में देख रही है, कभी अलग अलग कोनों में देख रही है, मेरा बालक कहीं छुपा तो नहीं है। लेकिन जैसे इसको बालक दिखा, वो झूले पर झूल रहा था, दौड़ती गई मां और बालक को पकड़ लिया, आलिंगन कर लिया बालक का, और वर्तमान बालक को अपने हृदय से लगा लिया। लेकिन बालक को हृदय लगाने के बाद वो तीर्थंकर का रूप रो रहा है, बालक वर्तमान। अम्मा और व्यथित हो गई कि मैंने तो तुझे गले लगाया है, तुझे क्या पीड़ा हो गई, तुझे क्या दर्द हो गया, क्यों रो रहा है? लेकिन बालक वर्तमान कुछ ना बोले, कुछ नहीं बोले। और उन्होंने, आप लोग बातें कर रहे हो, उन्होंने कुछ नहीं बोला, उन्होंने अपनी पीठ दिखाई। क्या दिखाई? जिस पर माता त्रसला के चरण बने थे। क्या बने थे? चरण बन चुके थे उनके शरीर पर, जिसमें से रक्त स्राव हो रहा था। क्या हो रहा था? श्वेत रक्त स्राव हो रहा था। तब त्रसला ने पूछा, बेटा ये क्यों? बोले, मां सच बोलूं? हाँ बेटा बोलो ना। तब वर्तमान ने धीमे स्वर में कहा कि मां, आप जिस घास पर चलकर आई हैं, उस घास में भी जीव की सत्ता है, उसमें भी एक इंद्रिय जीव है। उस पर पदचाप रखते हुए जो आए, वो पदचाप मेरी पीठ पर बने हुए हैं। त्रसला की आंखों से झरझर आंसू निकल पड़े। ये थी सच्ची संवेदना।
पंचेंद्रिय जीव के प्रति भी नहीं, एक इंद्रिय जीव की रक्षा के प्रति भी जो प्राणी संयम और इंद्रिय संयम की जो भावना जो रखता है, उसी के अंदर सच्ची संवेदना आती है। आया तो समझ में? ये चूंकि दिगंबर अपनाए के ग्रंथ में उल्लेख कहीं नहीं है, लेकिन ये स्वसंवेदना है, पर के प्रति वेदना है। यदि ऐसा दुख दर्द दूसरे को हरण करने के लिए समझोगे तो तब जाके तुम स्वसंवेदी बनोगे। क्या बनोगे? चलिए, ये कथानक था, आपके लिए समझाया। ओम ह्रीं स्वसंवेदन्याय नमः। अर्घ्यं निर्मामिति।